टीबीएस में आपका स्वागत है। वेलकम टू टीबीएस। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है एचयूएफ के बारे में आपने सुना होगा। अब आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एचयूएफ से कैसे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और एचयूएफ किसको बनानी चाहिए, किसको टैक्स बेनिफिट इससे मिलता है, किसको इस एचयूएफ बनाने की ज़रूरत नहीं है और एचयूएफ कैसे बनाई जाती है। एचयूएफ का मतलब हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जैसे नाम में इसके शामिल है हिंदू, तो इसको हिंदू बना सकते हैं। हिंदू के अलावा इसके में एक जैन, सिख और बुद्धिस्ट लोग भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ अपनी बना सकते हैं। तो एक पर्सन जैसे मान लीजिए अजय कुमार है, तो अजय कुमार अपनी एक एचयूएफ बना सकते हैं और वो एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हम बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय कुमार एक अलग पर्सन है और अजय कुमार की एचयूएफ एक अलग पर्सन है। तो टैक्स बेनिफिट भी आपको इसलिए मिल गया क्योंकि अजय कुमार की एक अलग आईटीआर जाएगी। वो बिल्कुल जो बेनिफिट उनको 2.5 लाख का जो मिनिमम वो मिलेगी। इसके अलावा एटीसी में बेनिफिट मिलेगा। सेम जो बेनिफिट हैं वो अजय कुमार की एचयूएफ भी उठा सकती है। इसलिए एचयूएफ बनाने से आपको एक तरीके से एक पर्सन की 2 आईटीआर हो गई और उसको 2 एग्जम्पशन के साथ साथ उसको एटीसी का बेनिफिट भी 2 अलग अलग पर्सन को मिल गया। लेकिन यहाँ पर एचयूएफ बनाने का फ़ायदा तब है जब आपके पास, अगर आपके पास कोई पैतृक संपत्ति है तो उसका आप एचयूएफ में ट्रांसफ़र करके आप उसमें टैक्स को बचा सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि एचयूएफ को कैसे बनाया जाता है। एचयूएफ बनाने के लिए अगर आप अनमैरिड हैं तो किसी सीए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना होगा अपने पेरेंट्स के पास में। तो जिस दिन आपकी शादी होगी आपकी एचयूएफ ऑटोमेटिकली बन जाती है, और जो मैरिड पर्सन है उनकी एचयूएफ बन चुकी है जिस दिन उनकी मैरिज हुई थी। एचयूएफ ऑटोमेटिकली तो बन चुकी है, अब उसको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जिस्टेंस में लाना है। अब इसको लाने के लिए आपको एक स्टाम्प पेपर पे डिक्लेरेशन देना होता है। एक स्टाम्प पेपर पे पूरी डीड बनती है। वो डीड बना करके डिक्लेरेशन टाइप होगा जिसकी गूगल के ऊपर आपको उसकी फॉर्मेट मिल जाएगा, और उसमें पेपर पे ये चीज़ लिखना होता है कि मैं अजय कुमार और मेरी ये एचयूएफ है, उसका नाम ये है और उसमें ये लोग उसमें मेंबर हैं। एचयूएफ के अंदर कौन लोग मेंबर हो सकते हैं? एचयूएफ के अंदर आप हो सकते हो, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे जो होंगे वो उसमें एचयूएफ के अंदर पार्ट हो सकते हैं। आप आपकी फादर की एचयूएफ में मेंबर हो सकते हैं। आप अपने दादाजी की एचयूएफ में हो सकते हैं, लेकिन आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर वो आपकी एचयूएफ के अंदर मेंबर नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट अब आता है कि एचयूएफ के अंदर को पार्टनर और मेंबर में क्या डिफरेंस होता है। मेंबर और को पार्टनर में डिफरेंस ये होता है कि जो को पार्टनर होता है वो संपत्ति का यानी एचयूएफ के बंटवारे के लिए कह सकता है, लेकिन एक मेंबर जो है वो एचयूएफ के डिवीज़न के लिए, उसकी प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए नहीं बोल सकता। इतना अंतर इसमें आपको पैन कार्ड के लिए इसमें अप्लाई करना होगा। तो पैन कार्ड के लिए जो आपने डीड बनाई है उसके और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको पैन कार्ड के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप एनएसडीएल पे जाकर के भी बंद कर सकते हैं, यूटीआई की साइट पे जाकर के भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन आप लगा के एक पैन कार्ड इसका ले सकते हैं। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद में जब पैन कार्ड आपका आ जाता है तब इन डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड के साथ में आप बैंक अकाउंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। जब बैंक अकाउंट आपको खुलवाना होगा, बैंक अकाउंट खुलते ही आपकी जो एचयूएफ रनिंग में आ जाएगी। यानी आपके 3 इसमें स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप आपका है कि एक आपको स्टाम्प पेपर पे अपनी डीड बनानी होगी। नेक्स्ट आपको पैन कार्ड लेना होगा, और थर्ड पॉइंट है कि आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। अब पॉइंट आता है कि इसके अंदर इनिशियल कैपिटल कैसे आएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपने एचयूएफ के अंदर अगर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो टैक्स फ्री रहेगा, उसमें किसी तरह टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर एचयूएफ ने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया और उससे जो इनकम आएगी वो इनकम आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। सेक्शन 64 की पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर आपने अपनी एचयूएफ में कोई भी पैसा दिया और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो उस पर्सन की इनकम के अंदर क्लब हो जाती है, तो उससे कोई टैक्स बेनिफिट आपको वहाँ पर नहीं होगा। किसी अदर पर्सन से जो उसका मेंबर नहीं है उससे आप गिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पर अब जो देखने वाला पॉइंट ये है कि आप गिफ्ट जो दूसरे पर्सन से जो गिफ्ट लेते हैं वो 50,000 तक, 50,000 तक वो आप पर टैक्स फ्री है, और वो उसके बाद अगर आप लेते हैं तो जितना अमाउंट, पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया तो किसी अदर पर्सन से, तो पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर आपका वो आपकी एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपने 50,000 तक का अमाउंट लिया तो आपको कोई भी टैक्स उस पर नहीं देना होगा। इनिशियल कैपिटल के लिए आप अपने किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट ले सकते हैं, उसके लिए गिफ्ट डीड बनवानी होगी, और एक अमाउंट मान लीजिए 3 लाख तक आप लेंगे तो कोई ख़ास टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि आपको 2.5 लाख तक तो वैसे भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपको 3 लाख तक में आपको कुछ भी टैक्स उसमें देना नहीं पड़ेगा और आपकी वो इनिशियल कैपिटल बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको एचयूएफ बनाने से टैक्स बेनिफिट कैसे होगा और किसको ये बनाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं किसको ये बनाना चाहिए। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को एचयूएफ बनाने से फ़ायदा है जिनका फैमिली बिजनेस रन हो रहा है, जिनके पास कोई पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो रेंट वगैरह मिल रहा है और इसमें उनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का रेंट उन्हें मिल रहा है जो उस पर्सन की इनकम के अंदर क्लब हो रहा है। तो वो प्रॉपर्टी को आप एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एचयूएफ की में आप उससे आप इनकम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में मल्टीपल सोर्स नहीं है, कोई पैतृक संपत्ति अलग नहीं है, तो एचयूएफ बनाने से आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप नियर फ्यूचर में मैरिज कर रहे हैं तो बेटर ये होगा कि मैरिज के साथ ही आप एचयूएफ बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मैरिज के टाइम पर आप अगर जो भी गिफ्ट लेते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है और वो आप अपनी एचयूएफ में ले सकते हैं। उससे भी आपकी इनिशियल कैपिटल तैयार हो जाएगी और उसको आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी इसके को पार्टनर्स होंगे, और को पार्टनर्स कौन होते हैं, जैसे एक अजय कुमार है, उनकी उसमें को पार्टनर उनके एचयूएफ के अंदर को पार्टनर होंगे वो होंगे, और उनका कोई भी बेटा है, बेटी है, वो उसके अंदर को पार्टनर हो सकते हैं जो भी। और इसका जो मेल मेंबर्स, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो उसका कर्ता कहलाता है। तो प्रॉपर्टी अगर आप उसमें एचयूएफ में ट्रांसफ़र करते हैं तो एचयूएफ के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के साथ वो प्रॉपर्टी पर हक जो होगा वो उन सभी मेंबर्स का वहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो रिलेटेड इस वीडियो में तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।